अस्सलामुअलैकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है, और फिर हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। ज़रा इसकी डायग्राम पे आ जाओ ना आप लोग। ठीक है। तो ये देखो, इसकी डायग्राम आ गई है। लेट मी सी। ये रहता है। अच्छा, तो फिगर 1.5 माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ना माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे ना सारे के सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो। ये लिमिटेशन ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये यहाँ पड़ा है। ये टेबल पड़ा है, इसमें आप लोग देख सकते हो सारे सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार इस टेबल को पढ़ लेते हैं, फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को भी पढ़ लेंगे। इसमें चार लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। ओके। तो पहले दो जो हैं ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, पहले दो। और फिर उसके बाद अगले दो एक कैटेगरी में नहीं आते, अगले दो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। मतलब पहले दो एक ही कैटेगरी है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर है, और फिर स्क्रू गेज है। मतलब मेन हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज कह दो आप लोग, या फिर तीन डिविजन्स कह दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। पहली पहली है मेजरिंग टेप और मीटर रूल। अब मीटर रूल जो आप लोग स्केल यूज करते हो उसको हम कहते हैं मीटर रूल। ओके हो गया। स्केल से क्या मुराद है? स्केल से मुराद जिससे आप लोग लाइंस वगैरह लगाते हो अपने बुक वगैरह पे। और मेजरिंग टेप क्या होती है? मेजरिंग टेप होती है जिससे ना जो होते हैं ये आप लोग देखते हो कि ये जो आपकी दीवारें वगैरह सेट करने आते हैं, या फिर जो जो लोग दीवारें बनाते हैं, जो लोग रोड बनाते हैं, वो लोग ना लेंथ को मेजर करते हैं। ओके। मेजरिंग टेप बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। आप लोग अपनी हाइट भी मेजरिंग टेप से ही मेजर करते हो। जो दर्जी होते हैं वो भी कपड़े की हाइट मेजरिंग टेप से ही मेजर कर रहे होते हैं। और इसी तरह मीटर रूल लेबोरेटरीज में यूज होता है। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों के दोनों 1 मिलीमीटर। इन दोनों की लीस्ट काउंट है। दोनों के दोनों सबसे छोटी मेजरमेंट 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। ओके। अब जो मेजरिंग टेप होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मीटर रूल जो होता है वो 1 मीटर तक होता है, उससे बड़ा नहीं होता। अब इस तरह वर्नियर कैलिपर पे आते हैं हम लोग। वर्नियर कैलिपर मीटर रूल और मेजरिंग टेप दोनों से छोटा होता है। ओके। और ये 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। इस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये इन दोनों से छोटा होता है, इन तीनों से छोटा होता है। और ये 0.01 मिलीमीटर की तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब याद रखना, यहाँ पे हम लोग मिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेंटीमीटर नहीं यूज़ कर रहे। अगर सेंटीमीटर में आते हैं हम लोग, तो मेजरिंग टेप यहाँ पे करेगी 0.1 सेंटीमीटर की। ओके। ये दोनों ही 0.1 सेंटीमीटर करेगा। ठीक है। और यहाँ पे वर्नियर कैलिपर करेगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके। और ये बेटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करेगा 0.001 सेंटीमीटर। ओके। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, आप लोग इसको लिख लो अपने बुक वगैरह के ऊपर, या सकते हैं उसके ऊपर। बाकी इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, बल्कि पहले पढ़ लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ओके। मैं अब अगर आप लोगों को इधर ही बता दूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा लग जाएगा। और पिछला लेक्चर ही बहुत बड़ा हो गया था वर्नियर कैलिपर वाला। तो मैं नहीं चाहता कि इस लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँ। Micrometer screw gauge. It is used to measure very small lengths such as diameter of a wire or a thickness of a metal sheet. इसको जो है ना ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को हम बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि किसी थिकनेस ऑफ मेटल शीट। जो आप लोग मेटल शीट्स वगैरह देखते हो, एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, आप लोगों ने एल्यूमिनियम वेफर यूज़ किया होगा आप लोगों ने। वो जो जिसके ऊपर हम जो गोश्त के ऊपर हम लगाते हैं, और फिर हम उसको गोश्त को कह सकते हो आप लोग बनाते हैं। और जैसे कि आप लोग तारें वगैरह यूज़ करते हो, ये छोटी-छोटी तारें होती हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों की बिजली की तारें। ओके। बिजली की तार तो बड़ी मोटी होती है ना, उस बिजली की बड़ी तार के अंदर छोटी-छोटी तारें भी होती हैं। और ओके, तो उन छोटी-छोटी तारों को तो डायमीटर मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू को यूज़ करते हैं। इसी तरह मेटल शीट मैं आप लोगों को बता दिया। मेन स्केल, अब इसके अंदर दो स्केल होते हैं। ओके। इसके अंदर स्केल दो स्केल, एक इसका होता है मेन स्केल, जैसे वर्नियर कैलिपर का एक मेन स्केल था। और एक इसका होता है सर्कुलर स्केल, जैसे वर्नियर कैलिपर का सर्कुलर स्केल था। इन दोनों का काम भी एग्जैक्टली सेम होता है। मेन स्केल खड़ा होता है, वर्नियर सर्कुलर स्केल ऊपर मूव करता है, सेम एज वर्नियर कैलिपर। ओके। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा वो है ना, सिंपल सिंपल जबान में कहूँ तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसका जो सर्कुलर स्केल है उसके अंदर 100 डिवीजन होती हैं। ओके।
ताकि जितनी ज़्यादा डिवीजन होंगी उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव हो जाएगा, उतना ज़्यादा छोटी मेजरमेंट्स को मेजर कर सकेगा। ओके, नाउ we're gonna study it. The main scale on the sleeve has a marking of 0.1 millimeter each, 0.5 millimeter each. Okay, इसके मेन स्केल के ऊपर मार्किंग होती है 0.5 मिलीमीटर की, मतलब एक जो उसके ऊपर लाइन होती है ना, छोटी वाली लाइन, सबसे सबसे छोटी लाइन, सबसे छोटी डिस्टेंस जो मेन स्केल के ऊपर होता है वो होता है 0.5 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का हाफ। इस तरह सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच हैज 50 डिवीजंस। अच्छा, एक और बात। ओके, जब मैं पढ़ रहा था ना, तो हम लोग जो स्क्रू के यूज़ करते थे, ठीक है ना, उसमें स्लीव के ऊपर 1 मिलीमीटर की लाइन होती थी और थिम्बल जो होता था ना उसके ऊपर 100 डिवीजन होती थी। इधर उसको हाफ हाफ कर दिया दोनों को उन्होंने, स्लीव को 0.5 मिलीमीटर कर दिया है और थिम्बल को उन्होंने 50 डिवीजन कर दिया। एग्जैक्टली सेम उसका वो होगा, लिस्ट आउट होगा, एग्जैक्टली सेम सेंसिटिव होगा, बस हाफ हाफ होने दोनों को कर दिया। ओके, इससे पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन होती है, तो वो 100 वाला भी आता है और 50 वाला भी आता है। यहाँ पर मैंने 50 वाले को यूज़ किया है, जो जब मैं पढ़ रहा था ना शुरू शुरू में, तो मैंने 100 वाला यूज़ किया था। ओके, यहाँ पे लिखा पड़ा है सम इंस्ट्रूमेंट में हैव मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन ऑन द थिम्बल। ये देखो, ये मैंने ऐसे अभी मैंने यही कहा है, ठीक है ना आप लोगों को। तो हम लोग नीचे आते हैं, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा इसकी मार्किंग कर लेता हूँ जितना हमने पढ़ा है उसको। ये है स्पिंडल। ओके, ये है इसका मेन स्केल, ये है इसका सर्कुलर स्केल, ये है इसका थिम्बल और ये है इसका रैकेट। ये होता है एनवल, ये होता है यू शेप हैंडल और यहाँ पे हमारी आती है स्लीव, इसी को मेन स्केल कहते हैं। और क्या, बस यही है। अब मैं इन सब पे आप लोगों को वर्किंग बता देता हूँ ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो एनवल की वर्किंग तो सिंपल है, ये एक पॉइंट ऑफ होल्ड होता है जहाँ पे आके स्पिंडल हमारा अटैच होता है, अगर उसके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट ना हो। हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट रखना है तो हम लोगों ने इस एनवल और स्पिंडल के दरमियान में ऐसे रखेंगे। ओके, हो गया। स्पिंडल स्पिंडल जब हमारा जब हम मूव करते हैं ना हमारे सर्कुलर स्केल को, तो एक रॉड होती है, रॉड लोहे की, वो बाहर की तरफ निकलती है। स्पिंडल इस साइड पे मूव करेगा, स्पिंडल ना इस साइड पे मूव करना है, ये इस साइड पे। ओके, ये है हमारा मेन स्केल। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो ये है हमारा मेन स्केल, आप लोग देख सकते हो जहाँ मेरा पेन अभी घूम रहा है। ओके, यहाँ हो गया हमारा मेन स्केल। ओके, हो गया। और ये होता है हमारा सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे आता है थिम्बल। क्या होता है, हम थिम्बल को ना घुमाते हैं ऐसे 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 आहिस्ता आहिस्ता थिम्बल को घुमाते हैं। ये थिम्बल जब हम घुमाते हैं ना, तो जो हमारा सर्कुलर स्केल होता है वो हमारे मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये हमारे इस मेन स्केल के ऊपर इस साइड पे ऐसे मूव करेगा। जब सर्कुलर स्केल हमारा मेन स्केल के ऊपर मूव करेगा ना, तो जो हमारा स्पिंडल होगा वो हमारे मेन स्केल से निकलेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा, वो इस तरफ मूव करेगा एनिमल की तरफ। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सर्कुलर स्केल उस ऑब्जेक्ट को टच करेगा। ऑब्जेक्ट एक साइड से एनिमल से टच होगा, एक साइड से सर्कुलर स्केल से स्पिंडल से टच होगा। ओके, सर्कुलर स्केल नहीं, सॉरी, सर्कुलर स्केल ने तो पीछे मूव करना है ना। और फिर हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे रैकेट का क्या काम होता है। रैकेट prevent over tightening by making a click sound when the micrometer screw gauge is ready to be hit. अब आप लोग इमेजिन करो, एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये इस जगह पे, देखो इस जगह पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है और आपने थिम्बल को मूव किया है, ऐसे रोटेट किया। ओके, थिम्बल जब यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो थिम्बल सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव करे। ये सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है, इसने ऐसे ऊपर मूव करना है। ओके, जब ये ऊपर मूव करेगा ना, सर्कुलर स्केल में से स्पिंडल निकलेगा, सॉरी मेन स्केल में से स्पिंडल निकलेगा। जो स्पिंडल जाके एनिमल को टच करना है उस स्पिंडल में, लेकिन एनिमल और स्पिंडल के दरमियान एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी हम रीडिंग ले रहे हैं। तो जब वो स्पिंडल और एनिमल वो दोनों उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे ना एक दोनों साइड से, ओके, तो हमारा जो रैकेट है वो क्लिक की साउंड क्रिएट करेगा, ताकि हम ओवर टाइट ना कर दें, ताकि हम ज़्यादा ही उसको टाइट ना कर देंगे। ज़्यादा टाइट कर देंगे तो एरर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस वाज सिंपल एज दिस। अब आप लोगों को सारे स्क्रू का पता चल गया है क्या क्या स्क्रू का काम होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। हम इसको पढ़ते हैं और मैं पढ़ते वक्त मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो अगर हम पढ़ेंगे, मैं ज़रा रिज्यूम कर दूँ। ओके, व्हेन थिम्बल मेक अ कंप्लीट टर्न, जब थिम्बल उसको घुमाते हैं और वो कंप्लीट टर्न लेता है,
याद रखना थिम्बल सर्कुलर स्केल से अटैच होता है और सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स होती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो अगर 50 डिविजन्स हैं तो वो जब पूरी 50 की 50 डिवीजन का एक बार दोबारा से सर्कल कर लेंगी ना, तब हमारा स्पिंडल जो होगा वो 0.1 मिलीमीटर वन मेन स्केल डिवीजन के ऊपर जितना मूव करेगा। अब अगर यहाँ पे 100 डिवीजन है तो वो क्या होता है 1 मिलीमीटर मूव करेगा, क्योंकि 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें हम लोग 1 मिलीमीटर ही होता है। On the main scale which is called pitch of screw gauge, okay, अब इसको हम पिच कहते हैं। ये जो आप अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, इस डेफिनेशन को हम लोग कहेंगे पिच। किसकी डेफिनेशन है? पिच की डेफिनेशन है। ओके, when thimble makes a complete turn, spindle move 1 millimeter या 0.5 millimeter one main scale division on the main scale. This is known as pitch of screw gauge. Thus, the least count of screw gauge is, अब लीस्ट काउंट स्क्रू गेज क्या होगी? लीस्ट काउंट स्क्रू गेज हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह, पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी थी? 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी थी? 100 या 0.50 थी। ओके, तो अब हमने पिच ऑफ स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर को रखा, यहाँ पे हम 1 मिलीमीटर भी रख सकते हैं, और फिर हम डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल हमने 50 रखा, यहाँ पे हम 100 भी रख सकते हैं। तो आंसर दोनों का फिर भी सेम आएगा, 0.01 मिलीमीटर। सिंपल एज दिस। दिस पार्ट ऑफ स्क्रू गेज इज शोन इन, अब फिगर हमने पहले ये कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को फिगर समझ आ गई होगी। ओके, अब हम आते हैं जीरो एरर पे। अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं, मैंने आपको मेजरमेंट करना सिखा दिया, सिखाया मेजरमेंट करना? लेट मी सी, नहीं सिखाया। ओके, तो हम लोग पहले जीरो एरर कर लेते हैं ताकि मेजरमेंट के वक्त आप लोगों को सब कुछ समझ आता रहे। ओके, तो चेकिंग फॉर जीरो एरर। जीरो एरर होता क्या है? किसी भी, जब आप मेजरमेंट करते हो किसी भी स्केल के साथ, किसी भी स्केल को आप मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे होते हो, तो जो एरर स्केल की वजह से आता है, आपके देखने की वजह से नहीं, जो एरर स्केल की वजह से आता है उसको हम कहते हैं जीरो एरर। जो आपके देखने की वजह से आते हैं उसको हम कहते हैं पैराफ्लेक्स एरर। ऐसा ही होता है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम भूल गए, मेरे ख्याल से पैराफ्लेक्स ही था। लेट मी सी इट वन टाइम। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, यहीं कहीं पे था ये पढ़ा, इधर ही कहीं पे हमने लिखा हुआ था पैराफ्लेक्स एरर, मैंने पढ़ी थी पहले कभी। कहाँ था कहाँ था? कहाँ था यार, मुझे नहीं मिल रहा सही में, यही कहीं पे था यार, इधर इधर ही कहीं पे मैं पढ़ा था। ये पढ़ा है पैरालैक्स, हाँ पैरालैक्स एरर, ठीक है, मैं फ्लैक्स कह रहा था, सॉरी। बस यही मैं कंफर्म करना चाहता था, मैंने क्या था कि आप लोग गलत गलत इन्फॉर्मेशन मेरे ज़बान से चली जाए, या पेपर में ऐसा लिखा हुआ फिर आप मुझे गालियाँ दो, तो आई डोंट वांट दैट। चेकिंग फॉर जीरो एरर, तो आप लोगों को जीरो एरर का मतलब पता है अभी। अब हम देखते हैं कि स्क्रू गेज में जीरो एरर कैसे और कहाँ आता है। अब जीरो एरर स्क्रू गेज में तब नहीं होगा, मतलब अगर जीरो एरर स्क्रू गेज में नहीं है तो तो स्क्रू गेज की क्या हालत होगी, हम लोग पहले वो देखते हैं। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाए तो जीरो एरर नहीं होगा। देयर इज नो जीरो एरर इफ द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, देयर इज नो जीरो एरर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट मी मेक इट क्लियर, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी। ओके, ये है हमारा सर्कुलर स्केल, ये पूरा सर्कुलर स्केल है हमारा। गुड हो गया। तो अगर इसका जीरो, ये जीरो इसका यहाँ पर है, अगर इसका ये जीरो मेन स्केल जो है उसकी जो सर्कुलर लाइन है, उसकी जो ये लाइन अंदर देखी हुई ये लाइन, अगर इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड इस तरह हो जाता है ना, तो जीरो एरर जीरो है, मतलब जीरो एरर नहीं है। अगर मेन स्केल का जीरो जीरो एरर के नीचे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रह जाता है, तब क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। If it is not exactly in front of a horizontal line on the main scale on joining the anvil and spindle, then there is a zero error on the screw gauge. अच्छा, अब ये होता कब है, मैं जरा आप लोगों को यही पहले कंफर्म कर दूं ताकि आप लोग ऐसा ना कहो कि मेजरमेंट करते वक्त आप लोग एक्सपेरिमेंट वैसे भी नहीं करने वाले, ठीक है, आप लोग सिर्फ रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो मजबूरी है, सरगोदा बोलने पड़ लिया आप लोग। अब हम लोगों को जीरो एरर फाइंड करने के लिए ना पहले स्पिंडल और एनविल को एक दूसरे के साथ मिलाना होगा, इस तरह ये स्पिंडल है ये एनविल है, ऐसे मिलेंगे पहले। ओके, जब ये मिल जाएंगे तब हमें देखना है कि जो हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा हो। अगर वो नहीं कर रहा तो एरर है,
अगर जीरो, इफ द सर्कुलर स्केल जीरो इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रह गया है, यहाँ पे जीरो पड़ा है और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पड़ी है, अगर नीचे रह गया है, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल थिकनेस, तब ये थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट करेगा, मतलब जो हमारी मेजरमेंट आएगी वो थोड़ी बड़ी आएगी। हैंस द जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व मेजरमेंट, तब हमें जीरो एरर को ऑब्जर्व मेजरमेंट से माइनस करना पड़ेगा। अगर नीचे रह जाए तो हम माइनस करेंगे, अगर ऊपर चला जाए तो हम ऐड करेंगे, सिंपल एज दिस। If the zero on the circular scale is above the horizontal line, अगर zero above हो horizontal line के, then it will show slightly less than actual thickness, तब ये थोड़ी घट दिखाएगा हमें, thickness थोड़ी कम हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, the zero error will be added to the observed measurement, तो हम जो हमारा zero error होगा उसको ऐड कर देंगे, तो वो मेजरमेंट बढ़ जाएगी और हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगी, लाइक दिस। और ये हमने पहले सेम एग्जैक्ट चीज़ वर्नियर कैलिपर में पढ़ी थी, आप लोग याद करो, वहाँ पे भी ऐसा ही था कि अगर जो हमारा जीरो था वो मेन स्केल से आगे चला जाता था, वर्नियर स्केल का जीरो, तो हम क्या करते थे, हम ऐड करते थे, अगर वो पीछे रह जाता था तो हम सब्ट्रैक्ट करते थे। इसी तरह अगर ये नीचे रह जाए तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये ऊपर चला जाए तो हम ऐड करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ लिख लेनी है ताकि आप लोग एग्जैक्टली याद कर पाओ। मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज, अब हम मेजरमेंट करते हैं, आप लोगों को जीरो का समझ आ गई है, जीरो का स्ट्रक्चर भी आप लोगों के दिमाग में है इस टाइम, तो हमारी मेजरमेंट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। Suppose when a steel sheet is placed between a anvil and spindle, the position of a circular scale is shown. अब हमारे पास एक शीट है, मेटल शीट, हमने उसको स्पिंडल और एनवल के दरमियान में रखा है, और हमने हमारा जो वो था ना, लेट मी, थिम्बल, वो जो था हमारा थिम्बल, उसको हमने मूव किया है, हमारा सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर आया है, और हमारी स्पिंडल जाके उस ऑब्जेक्ट को टच किया, हमारी स्पिंडल ने जाके, और फिर रैकेट ने एक साउंड क्रिएट की, क्लिक की, हमें पता चल गया कि हमारा मैनुअल और स्पिंडल एग्जैक्टली करेक्ट पोजिशन पे हैं इस टाइम। तब हम मेजरमेंट करना शुरू करेंगे। अब हम मेजरमेंट करना शुरू कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग रखेंगे, रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल, हमें इस स्लीव के ऊपर ना मार्किंग देखनी है जो थिम्बल के जस्ट सामने पड़ी है, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सी मार्किंग है, जीरो, स्लीव ये होती है ना, ये स्लीव है, ओके। देखो 0 1 2 3 4 5, 5 ये आ गया, ओके हमारे पास, देखो ना 0 1 2 3 4 5। अब ये छोटी वाली आप लोगों को नीचे 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 नजर आ रही है ना, छोटी वाली, ये 0.5 मिलीमीटर की है, ऊपर वाली 1 मिलीमीटर की है। तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर, उसके बाद ये 6 मिलीमीटर, उसके बाद ये छोटी वाली 6.5 मिलीमीटर। स्पिंडल पे मार्किंग कितनी की है, 6.5 मिलीमीटर की स्पिंडल पे मार्किंग है हमारे पास। अब फिर हम देखेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग, जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हो, इस तरह ऐसे हो, उसके साथ स्लीव के साथ, स्लीव की उस लाइन के साथ, जो स्लीव के ऊपर ये लाइन है, स्लीव के ऊपर ये लाइन जो नहीं, ये सीधी लाइन जो है, ये वाली लाइन, रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग विच इज इन लाइन विद द मेन स्केल, हमें वो सर्कुलर से की वो मार्किंग देखनी है जो मेन स्केल स्लीव की उस लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हो, ओके, विच इज 25। देखो यहाँ पे 25 शो की गई है हमारे पास। अब अगर ये 25 ना होती तो यहाँ कहीं पे होती है, देखो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गिनते 25 के बाद 26 27 28, तो ये वाला क्या होता 28, हम यहाँ पे 28 लिखते हैं 25 की जगह, ओके। अब थिकनेस को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोगों को पहले सर्कुलर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी चाहिए, और फिर उसको ऐड करना चाहिए मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो हमारे पास हम इन दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे, यहाँ पर उन्होंने एक साथ फाइंड किया हुआ है, अलग अलग फाइंड करने से एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, जो हम लोग इंसान क्रिएट करते हैं उस एरर के। तो अलग अलग करने के लिए हम लोग सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी है हमारे पास 25 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। पहले हम लोग ये स्टेप करेंगे, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो आपकी रीडिंग भी सेंटीमीटर में आएगी, अगर आप मिलीमीटर में लोगे तो आपकी रीडिंग भी मिलीमीटर में आएगी, लिस्ट काउंट, ओके। तो आप लोग मिलीमीटर में ही लो, क्योंकि सेंटीमीटर में लेने के लिए आपको पीछे भी बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तब आपको ये मेन स्केल रीडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप लोग मिलीमीटर में लोगे तो मिलीमीटर में लेने के लिए आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 है, मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर करोगे आप लोग, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.25 मिलीमीटर। अब 0.25 मिलीमीटर को अगर हम ऐड करते हैं 6.5 मिलीमीटर में, जो कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग है, तो हमारे पास आ जाएगा 6.75, और 6.75 उस
थिकनेस होगी उस मेटल शीट की। ओके हो गया। अब ये 6.75 हमारे लीस्ट काउंट को शो करता है कि हमारा लीस्ट काउंट कितना होगा इधर 0.01 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 है, एक 0 और ये दूसरा। ये खैर मैंने वैसी खच पानी है, आप लोगों को समझ ना भी है तो खैर है, समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे आप लोग हम लोग, ताकि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँ मैं और ताकतवर लेके चलूँ। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना।